प्रभुति प्रणाम करते हुए मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि घर घर भगवान छाएगा, राम राज्य फिर आएगा, इस प्रकार का नारा देश भर में आज लोग लगा रहे हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के द्वारा स्थापित वास्तविक राम राज्य का यही है, और अगर यह नहीं है तो वास्तविक राम राज्य क्या है और उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कहा पहला वाक्य? पूरे देश में राम राज आएगा, कहाँ से घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, ऐसा देश भर में किसने चला है? विष्णु प्रसन्न बैठ। ऐसा है कि गांधी जी ने कहा था स्वतंत्र भारत होगा तो राम राज्य आएगा, लेकिन ठीक इसके विपरीत राज्य आया। ऐसी स्थिति में राम राज्य को कौन ला सकता है? जो राम जी का भक्त हो, वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित हो और राम राज्य के स्वरूप को ठीक ठीक समझने में समर्थ हो। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने बहुत कुछ सोच समझकर कम व्यक्तियों की सहमति होने पर भी राम राज्य परिषद की स्थापना की। उसके पीछे कारण क्या था? भारत में राजतंत्र समाप्त हो चुका था, लोकतंत्र प्रजातंत्र जिसको कहते हैं उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा था। वोट की राजनीति हो गई थी, तो कांटे से कांटा निकलता है, इस कहावत को चरितार्थ करने की भावना से पूज्यपाद धर्म सम्राट महाभाग ने राम राज्य परिषद की स्थापना की और स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव में ही 3 सांसद राम राज्य परिषद के हुए। प्रभावती राजे, नंदलाल शास्त्री जी, ये सब बहुत उच्च कोटि के विद्वान, सूझबूझ संपन्न सांसद थे। नंदलाल शास्त्री जी, जिनका संन्यास का नाम कालांतर में श्री नंदनानंद सरस्वती जी हुआ, वे जब पार्लियामेंट में बोलते थे तो राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनका आदेश था कि उनके वक्तव्य को उन्हें सुनाया जाए टेप के माध्यम से। कश्मीरी ब्राह्मण थे वो। नंदन लाल शास्त्री जी एमए थे, एलएलबी थे, आईएएस थे और साहित्य या व्याकरण के शास्त्री थे। इतने बड़े विद्वान थे। प्रभावती राजे मराठी में तो बोलती ही थी, राज परिवार की थी, महाराष्ट्र की। संस्कृत धारा प्रवाह बोलती थी, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलती थी, हिंदी धारा प्रवाह बोलती थी और बीना बजाने में भी बहुत निपुण थी। दक्षिण भारत में एक बहुत ख्याति प्राप्त संत वे हैं। उन्होंने ही कहा था कि तुम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के अभियान में साथ दो। तो हमने एक संकेत किया कि प्रथम चुनाव में ही रामराज परिषद को सफलता मिली थी। लगभग 52 विधायक राजस्थान में थे और कोई षड्यंत्र किया गया, जो मुख्यमंत्री होते उन्हें मरवा दिया गया। नहीं तो राजस्थान में प्रथम शासन रामराज परिषद का ही होता। उसके बाद फिर वह क्रम धूमिल हुआ
अब कागज़ पर ही रामराज परिषद का नाम रह गया है। लेकिन हम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, उनके अभियानों को अच्छी प्रकार समझते हैं। उन्होंने स्वयं समझाया भी है, उनसे हमने विद्या अध्ययन भी किया है और हमारा दायित्व है, अंतर्निहित भाव भी है कि पूज्य गुरुदेव के समस्त जितने भी संकल्प, जितने भी अभियान, वे तो स्वतः सिद्ध हैं। हम केवल निमित्त मात्र बनकर उसको पूर्ण करें, यह आवश्यक है। अभी हमने शरद पूर्णिमा के अवसर पर रामराज परिषद की बैठक का आह्वान किया था। उड़ीसा के पुरी के मनोज रथ जी को हमने संयोजक नियुक्त किया है। चुनाव की प्रक्रिया के बिना इस संस्था को लक्ष्य की ओर उन्मुख करना हमने उचित समझा। हम शंकराचार्य के पद पर हैं और चुनाव की प्रक्रिया बहुत दूषित हो गई है। उसमें गलत ढंग का धन चाहिए, गलत ढंग के व्यक्ति चाहिए। उससे दूर रहकर लेकिन लक्ष्य की सिद्धि में हम समर्थ हो सकें, इस दृष्टि से रामराज परिषद का गठन किया गया। कई प्रांतों के बहुत सूझबूझ संपन्न व्यक्ति वृंदावन में सम्मिलित हुए थे। श्रीमती सीमा तिवारी जी आदि भी वहाँ सम्मिलित थी। अभी कुछ दिन पहले आप प्रश्न करके फिर खेलने लगे बच्चों के साथ, वैसे ही शिष्टाचार में प्रश्न कर दिया क्या? बच्चे के साथ खेल रहे हो और हंसी मजाक करके प्रश्न कर दिया, फिर क्या? बेकार वैसे बोल दिया ना। कोई सतर्कता जागरूकता तो है नहीं, केवल प्रश्न कर दिया। बच्चों को खिला रहे गोद में, बड़े विकट लोग हैं। आप क्या लाओगे रामराज परिषद? जब 5 मिनट समय आपने निकाल सकते सुनने में, तो रामराज का नाम लेने से काम चलता है। तो हमने यह कहा कि अभी भुवनेश्वर में रामराज परिषद की बैठक हुई थी। उसमें जो 2-3 बार सांसद रह चुके थे बिजू जनता दल के और विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके, मंत्री रह चुके, ऐसे 80 व्यक्ति थे। एक तो वो थे ही, बाकी और व्यक्ति भी थे। मूर्धन्य उड़ीसा के जितने दल के प्रमुख हैं, विचारक हैं, साहित्यिक, लेखक, धर्मराज के समर्थक 80 व्यक्ति थे। तो अभियान हम लोग चलाना प्रारंभ किए हैं। उड़ीसा में तो बहुत चर्चित रामराज परिषद का अभियान है। और जो पुराने व्यक्ति हैं, रामराज नाम तो लेते हैं लेकिन कोई सूझबूझ नहीं है उनमें। जो चल बसे वो चल बसे। इसलिए उड़ीसा से हमने कार्य प्रारंभ किया है। और पूज्य गुरुदेव का कथन था, वर्षा होती है, जो बचना चाहते हैं छाते आदि का प्रयोग करते हैं। गर्मी होती है तो व्यक्ति वृक्ष की छाया आदि का उपयोग करते हैं। सर्दी होती है तो व्यक्ति सर्दी से बचने का प्रयास करते हैं। सहिष्णुता की सीमा में सर्दी, गर्मी, वर्षा हो तो उससे बचने का प्रयास व्यक्ति करता है। जितने जंगम प्राणी हैं वो चेष्टापूर्वक अपने को सुरक्षित करते हैं। घोर कलिकाल है, लेकिन इस परिस्थिति में भी रामराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। और सबसे बड़ा हथियार हम लोगों के पास यह है कि सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों स्तर से इतना सुदृढ़ है कि नास्तिक से नास्तिक भी उसको मानने के लिए तत्पर है। तो रामराज परिषद का पुनः गठन होना ही चाहिए।
हमने कई वर्षों तक प्रतीक्षा की कि आजकल रामराज परिषद किसके पास है, कौन पदाधिकारी हैं, कहीं कुछ पता नहीं चला। तब हमने यह कदम उठाया है। अब जो व्यक्ति पुराने हैं उनको सुनकर आश्चर्य होगा कि चुनाव की प्रक्रिया को अपनाए बिना रामराज परिषद का संचालन कैसे होगा, लक्ष्य की ओर संस्था कैसे बढ़ेगी। तो जिनको चुनाव पसंद है, चुनाव की प्रक्रिया में जिनकी आस्था है, वे अपना चुनाव की प्रक्रिया का मार्ग अपना सकते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमने यही उचित समझा है, चुनाव की प्रक्रिया न अपनाकर और राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में शोधन का प्रकल्प चलाया जाए। व्यासपीठ का शोधन होगा तो शासन तंत्र का शोधन होगा, शासन तंत्र का शोधन होगा तो व्यासपीठ का शोधन होगा। दोनों में दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। अगर एक व्यक्ति भी व्यासपीठ की ओर से जागरूक हैं, शुद्ध हैं, तो वे शासन तंत्र को शोधन का मार्ग दे सकते हैं, शासन तंत्र के शोधन का प्रकल्प चला सकते हैं। अंदर से सारा प्रकल्प हमारा रामराज परिषद के अनुकूल ही है। संपर्क में आने वाले जानते हैं, जितेंद्र महापात्र जी, जामन जी, स्वामी जी तो विशेषज्ञ हैं ही। हमारे कार्य करने की जो विधा है वो बहुत विचित्र है, सबको समझ माना भी कठिन है। नया व्यक्ति जब हवाई जहाज़ पर से यात्रा करना प्रारंभ करता है, उसको लगता है कि पता नहीं यान बहुत धीमे रफ्तार से कब पहुंचेगा गंतव्य तक, लेकिन वह 1000 किलोमीटर की प्रति घंटे की दृष्टि से यात्रा करता है। इसी प्रकार से हम लोगों का जो अभियान होता है, लोगों को लगता है इससे तो कभी सफलता मिलेगी नहीं, और बहुत शीघ्र सुव्यवस्थित सफलता मिलती है। रथ यात्रा में विसंगति पुरी में 108 वर्षों से थी, लेकिन थोड़े समय के 4-5 महीने के प्रयास से ही वो विसंगति 80% दूर हो गई। 1-2 साल में शासन तंत्र की सहभागिता के कारण 100% दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से 100 वर्ष की समस्या बहुत द्रुत गति से सुव्यवस्थित रीति से दूर हो रही है। तो कार्य करने की विधा चाहिए। जिनको रामराज परिषद से जुड़ना है, चुनाव की प्रक्रिया के बिना हम कार्य कर रहे हैं, उसमें सहभागिता का परिचय देना है, संपर्क साध सकते हैं। और कोई